जी। तो या हम सीखते हैं या की जो टोटल लेंथ है वो है चार नुकात की। चार नुकात। ठीक है। या हमने स्टार्ट करना है 80 के एंगल से। 80 के एंगल पर कलम रखा और थोड़ा सा जो है इसको मूव देने के बाद यूं नीचे की तरफ ले आए, इस तरह से। 1 डॉट। ठीक है। उसके बाद कलम रख के इसको ले जाना है सीधा। जैसी इससे थोड़ा सा आगे आए तो इसको फौरन से नीचे की तरफ ऐसे गिरा देना है। ठीक है। इस स्ट्रोक को आप लोगों ने बनाना है प्रॉपर कर्व के साथ। ये जब बनाया तो अब जो बाकी हिस्सा है इसमें बनेगा दायरा। या का जो दायरा है वो दो नुकात में होता है। ठीक है जी। दो नुकात में इसका दायरा बने। और यहाँ पर टोटल एक नुक्ता समा जाना चाहिए। इसकी जब जुल्फ हम खींचें तो इस जुल्फ में और यहाँ इसमें इसमें भी एक नुक्ते का गैप आ जाना चाहिए। अच्छा। तो हमारी पहली जो तख्ती है वो अल्हम्दुलिल्लाह से क्लियर हो गई है। अब मैं आप लोगों को इन हरूफ की ट्रेसिंग से मश्क करना सिखाता हूँ कि आप लोग ट्रेसिंग के जरिए इन हरूफ की मश्क कैसे कर सकते हैं। देखें, ट्रेसिंग का फायदा ये है कि आप लोग एक मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर करूंगा, उससे फोटोकॉपी लेकर ना आप लोगों ने वो करना है। फोटोकॉपी पर आप लोग बटर पेपर या ट्रेस पेपर रखकर उसकी मश्क करते हैं तो उससे यह है कि आप लोग बार बार जब एक हर्फ को रिपीट करते हैं तो उससे आप लोगों का हाथ अच्छा होता है। मैं ये बटर पेपर लेता हूँ। ये है उस्ताद इज्जत, जो कि खत दीवानी के तुर्क के एक बहुत बड़े उस्ताद गुजरे हैं।
वक्त के एक बहुत बड़े उस्ताद गुजरे हैं खत्ते दीवानी में। ये उनका लिखा हुआ है। उनका लिखा हुआ तो वैसे एक कुरासा टाइप है, लेकिन एक बंदे ने जो है इनके जो मशकें थी उनके अल्फाज उठा उठा के इनमें नुकात में लगा दिए हुए हैं। पहले वाला जो कुरासा था वो भी मेरे पास शायद दूर पड़ा हुआ है। तो उसमें यह है कि बस उसमें कोई लाइनिंग वगैरह कुछ नहीं थी, बस आगे अल्फाज लिखे हुए थे। लेकिन फिर एक बंदे ने जो है इसमें ये अच्छा काम किया कि नुकात वगैरह लगा के तो इन अल्फाज को उठा के उसमें डाल दिया। मतलब एडिटिंग के जरिए ये अल्फाज इसमें आए। तो ये है वही उस्ताद इज्जत के हाथ के लिखे हुए। ठीक है। अब ये वाला जो मेरे पास प्रिंट है, A4 साइज में मैंने ये प्रिंट निकलवाया हुआ है। इसकी मैं पिक्चर आप लोगों को ग्रुप में शेयर करूंगा। इसकी आप लोगों ने A4 में प्रिंट निकलवाने है। तो जब आप लोग इसका A4 साइज में प्रिंट निकलवाएंगे तो ये टोटली A3 जो हमारा 3 mm का कलम है उस पर ये कंप्लीटली फिट आ जाता है। ठीक है। ये मेरे पास इस वक्त 3 mm का कलम है। और इसके जो मश्क आप लोगों ने करनी है वो कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसके नुकात की मश्क करनी है। नुकात के ऊपर नुकात लगाने हैं। ठीक है। इससे आप लोगों के नुकात की मश्क होगी। इसमें नुकात जो है थोड़े से जो हमने पढ़े हैं उससे थोड़े से बड़े हैं, लेकिन यह है कि आप लोगों ने इसी पे रख के नुकात की मश्क करनी है। दूसरा, इसी पर फिर आप लोगों ने चलते जाना है। इसमें यह है कि शुरू शुरू में आप लोगों से थोड़ी सी मिस्टेक्स होंगी, लेकिन जितना आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आप लोगों का हाथ इस पर ठीक होता जाएगा। ये देखिए, ये आप लोग भले ही ट्रेस पेपर उस पर रख के टेप के साथ चिपका लें ताकि लिखते वक्त हिले नहीं। बिल्कुल कलम जो है वो हर्फ पे रख के इस तरह से उस पर आप लोगों ने कलम चलाना है। ठीक है। आप लोगों को जिस भी स्ट्रोक में मसला है, चाहे इस स्ट्रोक में है, चाहे आगे जो हमारे हुरूफ हैं, सौद है, ज़ौद है, शीन है, तो जिस स्ट्रोक में भी मसला है ना, उस स्ट्रोक में बार बार उस पर कलम चलाएं। ठीक है। जैसे अलिफ के स्ट्रोक में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग इस पर बार बार जो है इसको एक बार ऐसे बनाएं, अलिफ बनाएं। ये बनाया, उसके बाद स्ट्रोक की प्रैक्टिस करें इस तरह से। ठीक है। तो ये जब आप लोग इस तरह से मश्क करेंगे अपने अल्फाज की, तो आप लोगों को खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। दूसरा, इसमें जो है वो अंदर की तरफ अल्फाज की मेजरमेंट नहीं लगाई गई, जैसे मैं बताता होता हूँ। तो अगर आप लोगों को मेजरमेंट समझ, तो आप लोग खुद से अल्फाज के अंदर मेजरमेंट लगाएं। ठीक है। जैसे अब इसमें मेजरमेंट नहीं लगाई गई तो मैं इसमें खुद से ऐसे मेजरमेंट लगा रहा हूँ, या बा में मेजरमेंट नहीं लगाई गई तो यहाँ पर मैं खुद से इसकी मेजरमेंट कर रहा हूँ। तो देखिए, हमने दो नुकात में बा पढ़ा था, तो ये कंप्लीटली
दो नुकात में ही है, ना ज्यादा ना कम। ठीक है। यहां से ये वाला पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बहुत हल्का सा ऊपर होता है। ठीक है। इसी तरह हम ले लेते हैं आइन की मश्क, जो लफ्ज थोड़ा सा मुश्किल है, या कशीदा शीन ले लेते हैं। शीन आप लोग सामने रखें, उसके ऊपर बिल्कुल बटर पेपर को बराबर करें और उसके बाद उस पर कलम चलाएं। ये देखें, बिल्कुल स्मूथ सान है। कलम आहिस्ता आहिस्ता बारीक हो रहा है। ठीक है, तो इससे आपको कलम मूवमेंट आएगी कि आप, अब ये देखें, ये मैंने एक शीन सही बनाया, जो मैंने सही ट्रेस किया। अब आप लोग, जो स्टार्ट स्टार्ट में आप लोगों से मिस्टेक होगी, आप लोगों का अगर कलम सीधा है, मूव नहीं कर रहा, तो आप लोगों को खुद ब खुद मिस्टेक नजर आएगी। जैसे अब मैं कलम जो है सीधा ही मूव कर रहा हूँ और आखिर तक सीधा ही मूव कर रहा हूँ, तो देखिए आप लोगों को खुद ब खुद मिस्टेक नजर आएगी कि यहाँ पर नीचे जो है कलम बारीक है और मेरा कलम किस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेसिंग का फायदा है, इसी से आप लोगों को समझ आएगी। दूसरा, मैंने लाम अलिफ्ला जो अभी आप लोगों को बताए, उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है। मैंने अभी क्लास में इनको थोड़ा सा मर्ज कर दिया है, लेकिन आप लोगों ने जो अपनी प्रैक्टिस करनी है उसमें आप लोगों ने मर्ज नहीं करना। तरीक़ेकार वही है जो मैंने बताया है। देखें, यूं बनाने के बाद 110 पे ले जाने के बाद इसको थोड़ा सा सीधा कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमने ये स्ट्रोक बनाया, यूं। ठीक है जी। जी। जी मिस फरजाना। कोई सवाल है आप लोगों का? मैं लाम अलिफ्ला एक बार फिर से आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ कि मुझे जो है याद दिलाइएगा, मैं ग्रुप में ये पिक्चर शेयर करूंगा। इसका जो फिर एडवांस जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा, तो ये मैं पूरी बुक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखें, लाम अलिफ्ला 70 के एंगल पे रख के यूं 1.5 डॉट तक। उसके बाद 110 पर यूं। ठीक है। आखिर में ले जाके थोड़ा सा इसको यूं करना है।
ठीक है जी। समझ आ गई। चलिए ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। और मश्क का अपना जो तरीक़ाकार है वो इसी तरह से रखिए, ताकि आगे आप लोगों के लिए आप लोगों का हाथ जब मुफरदात पर बैठ जाएगा तो आप लोगों के लिए मुरक्कबात लिखना बहुत आसान होगा इंशाल्लाह। बाकी अगर कोई भी लफ्ज़ ना समझ आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलें जी ठीक है। ख्याल रखें अपना बहुत बहुत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।